2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या बोल रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन समझ में आया? मतलब मैथ का एक टेस्ट चल रहा है, उस टेस्ट में क्लास 10 के 10 विद्यार्थी ने शामिल हुआ, समझ में आ रहा, भाग लिया। इसमें से अब लड़की कितना लिया लड़का कितना लिया नहीं बताया गया है, उसी को हमको निकालना है। लेकिन निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, समझ में आ रहा, उससे समीकरण बनेगा। उस समीकरण से फिर कौन विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कर, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। इसमें लड़का लड़की की संख्या निकालना है, तो माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। टोटल जो विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी उन्हें भाग लिए हैं 10। इसका अर्थ है लड़का और लड़की मिला के कितना है 10 है। तो लड़का अगर x है और लड़की अगर y है तो ये दोनों मिला के कितना है 10 है ना। तो x प्लस y बराबर कितना होगा 10 होगा। ये 1 नंबर समीकरण, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दूसरा स्थिति क्या बोल रहा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या y जो कि है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये मेरा दूसरा समीकरण, समझ में आया। अब समीकरण 1 से x प्लस y बराबर कितना है 10। इसमें देखो x या निकालेगा या y निकालेगा, दोनों में बराबर है, समझ में आ रहा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस y। इसका एक टेबल बना लेते हैं। x का मान कितना रखे, मतलब y का मान अगर रखेगा तो x मिलेगा। y का मान क्या रखेगा पहले बताओ, पहला मान कितना रखेंगे 0। चलो 0 रखेंगे। अगर 0 रख दिए तो 10 से 0 जाएगा कितना होगा 10 हो जाएगा। फिर y का मान कितना रखेगा 1 रखेगा तो 9 होगा। इससे अच्छा है हम 10 रख देते हैं। 10 रखेंगे, 10 से 10 जाएगा, 10 से 10 जाएगा 0 ना, आसान हो जाएगा। अब समीकरण 2 से
समीकरण 2 क्या है, y बराबर, अच्छा इसमें फिर x निकालेंगे ना y निकालेंगे, तो y निकाला हुआ है, आप तो नहीं निकालेंगे ना। इसमें x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, y। x का मान सबसे पहले कितना रखेंगे, 0 ना। x का मान अगर 0 रखते हैं, y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे ना, तो y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। सबको समझ में आ रहा ना। अब टेबल बन गया, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे। हमको इधर x का मान कितना तक मतलब लेना पड़ेगा रे, और y का भी 10 तक ना। दस तक इधर हो गया, y कर लेते हैं। अब ग्राफ में मान बैठाएंगे, पॉइंट कहाँ कहाँ पढ़ेगा। x का मान कितना है और y का 0, तो ये जो पॉइंट है ये कौन वाला एक्सिस में होगा, x एक्सिस में ना y एक्सिस, x एक्सिस में होगा। तो x का मान 10 और y 0 है, मतलब यहीं पर आ जाएगा, ये ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा। फिर x का 0 मतलब y एक्सिस और y का मान 10 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मिलान करेंगे इस दोनों पॉइंट को। हो गया। अब इसका जो समीकरण है क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। ये दोनों पॉइंट का नाम भी लिख देंगे। ए पॉइंट क्या है, 10 और 0। बी पॉइंट कितना है, x का 0 y का 10 हो गया। फिर x का 0 y का 4, x का 0 यहां पर आ जाएगा और x का 1 y का 5, x का 1 और y का 5 इस सीधा में होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलान कर देते हैं, मिलान कर दिए। ये पॉइंट हम C दे देते हैं और ये है 0 और 4, और ये पॉइंट हम D दे देते हैं, क्या है, x का 1 y का 5, और ये जो है ये समीकरण का नाम क्या है, y बराबर x प्लस 4, ठीक है। अब ये जो है मेरा ये क्या बिंदु प्राप्त हुआ, हल बिंदु प्राप्त हुआ। अच्छा, इस पॉइंट का नाम कितना होगा, देखो ये उधर y
x 3 और y 7 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, x का 3 y का 7, ये पॉइंट प्राप्त होगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, हॉल, हाँ हॉल बिंदु, ये पॉइंट हम ई नाम दे देते हैं। हो गया। अब देखो इस प्रकार अरे ये ग्राफ तुम लोग कहाँ पर बनाए, कॉपी में नीचे में, हाँ इस प्रकार। और ये ग्राफ के नीचे फिर ये लिखना है, ग्राफ के नीचे ये चीज लिखना है। ठीक है, इस प्रकार लड़कों की संख्या x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ ना, x बराबर 3। और लड़कियों की संख्या y बराबर 7। देखो ये मैथ्स से सीधे पता चलता है कि पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट कौन लोग है रे, लड़की है। 7 को लड़की ने भाग लिया मैथ का टेस्ट देने में, और लड़का भाग ही नहीं लिया, तो लड़का पढ़ना नहीं चाहता है। क्लास में भी देखो लड़की की संख्या ज्यादा है, और लड़का कहाँ एक बेंच में भी नहीं अटता है, एक रो में भी। इसको बनाओ रे।